वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के चलते आजकल सभी स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सहित सभी शिक्षण संस्थान बंद हैं। ऐसे में ऑनलाइन की ही पढ़ाई की जा रही है। खासकर स्कूल स्टूडेंट्स और छोटे बच्चों को भी ऑनलाइन क्लास में 3 से 4 घंटे तक लगातार पढ़ाया जा रहा है, जिसका नतीजा ये हो रहा है कि बच्चे मायोपिया जैसी समस्या तक पहुंच रहे हैं। साथ ही आंखों में तनाव, सर में दर्द, ड्राई आई जैसी समस्या भी बच्चों में देखने को मिल रही है। इन समस्याओं से कैसे बचा जा सकता है, इस विषय पर मोतीलाल नेहरू मंडलीय चिकित्सालय प्रयागराज उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ नेत्र सर्जन डॉक्टर राम मिलन आपको विस्तार से बताएंगे। कोविड काल में संक्रमण के चलते सारे स्कूल बंद हैं। इस दशा में बच्चों का जो क्लासेस चल रहा है वो भी सब ऑनलाइन है। मोबाइल से क्लासेस चल रही हैं। नो डाउट ये मजबूरी है, हमारी व्यवस्था है कि बच्चों को हम रोक नहीं पा रहे हैं, लेकिन इसका आई पर बहुत ही बड़ा दुष्प्रभाव है। उस दुष्प्रभाव से हम किस तरीके से बच सकें और कैसे उसको हम मिनिमाइज कर सकें, क्योंकि पूरी तरह ख़त्म करना तो संभव नहीं है, कम से कम हम मिनिमल इफ़ेक्ट से। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि जब भी बच्चे की क्लास आती है मोबाइल पर, पता चला कि क्लास तो जो है 25 मिनट की है या आधे घंटे की है या 45 मिनट की है, लेकिन उसके बाद भी बच्चे कुछ तो बचपन सबका शरारती होता है, तो बच्चे क्या करते हैं कि क्लास तो करते ही हैं और साथ में यूट्यूब या फिर ये सारी चीज़ों को भी खूब उपयोग करते हैं। तो एक तरीके से जो उसका क्लास चलने के बाद भी पेरेंट्स को पता ही नहीं होता कि क्लास ख़त्म हो गई है और बच्चा अपना मोबाइल लिए जुटा पड़ा होता है। तो इस चीज़ को हमको एज ए रिस्पॉन्सिबल पेरेंट, अपना एक जिम्मेदार नागरिक और जिम्मेदार पेरेंट्स होने के नाते बच्चों को ये चेक करना बहुत ज़रूरी है कि वो मोबाइल का कहीं दुरुपयोग तो नहीं कर रहे हैं। क्लास करना तो ठीक है, मजबूरी है, वो ज़रूरी भी है, लेकिन उसको हम कितना मिनिमाइज कर सकते हैं कि क्लास के बाद। तो एक तो पेरेंट्स ध्यान दें। दूसरी चीज़ जो ख़ास तौर से देखी गई है, बच्चे अक्सर मोबाइल को कभी कभी लेट के देख रहे हैं, तो लेट के मोबाइल नहीं देखना है। दूसरी चीज़ जो इसका डिस्टेंस होता है, प्रॉपर डिस्टेंस, कम से कम 1.5 से 2 फीट की दूरी बच्चों से ये कहें, उनको फोर्स करें कि वो इस दूरी को मेंटेन करें। क्यों? क्योंकि जब तक बच्चा जितने ही पास से देखता है तो इसमें से इतनी रेज निकलती हैं इस मोबाइल से कि वो बच्चे के आंख को प्रभावित करती हैं। एक तो ये एंगल है ही है। दूसरी चीज़ ये है कि जब बच्चा हो या आप जब भी टीवी स्क्रीन या मोबाइल स्क्रीन या लैपटॉप की स्क्रीन देखते हैं तो हम लोग एक चीज़ भूल से जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम कंटिन्यूअस देखते हैं स्क्रीन को और उस बीच हम पलक को झपकाना भूल जाते हैं, ब्लिंकिंग। तो ब्लिंकिंग करने से हमारा ये फ़ायदा होता है कि जो टीयर फिल्म है कार्निया पर, हमारी जो दृष्टिपटल पर, तो वो पूरी तरह से फैल जाती है। अब अगर हम कंटिन्यूअस उसको देख रहे हैं, लगातार देख रहे हैं, एकटक देख रहे हैं, तो उस दशा में टीयर फिल्म का स्प्रेड हो पाना नहीं संभव हो पाता है। तो आगे चल करके बच्चों में एक गंभीर बीमारी के रूप में, जिसको हम कंप्यूटर आई सिंड्रोम या फिर ड्राई आई सिंड्रोम कह सकते हैं, ये डेवलप हो सकती है। तो यहाँ पर सावधानी के तौर पर जो बड़े बच्चे हैं, छोटे बच्चों को तो थोड़ा सा मुश्किल होता है, बड़े बच्चों को हम ये कन्वे करें कि बेटा हर 5-7 मिनट में बच्चे को ये कहें कि स्क्रीन से नज़र को हटा करके 2-3 बार अपनी पलक को झपका ले। लक्षण होते हैं रोशनी कम होने के, एक तो बच्चा आँखों को मींचेगा कभी कभी, दूसरी चीज़ क्या करेगा, उसको सर में दर्द भी होगा और एस्थेनोपिक सिम्टम जिसको हम बोलते हैं, मसल्स की वीकनेस भी होने लगती है, फटीग होने लगता है। तो बच्चे का जो मन है पढ़ाई लिखाई में वो भी नहीं लगेगा, यहाँ तक कि बच्चे चिड़चिड़े हो जाते हैं। और हम लोग पेरेंट्स ये सोचते हैं कि नहीं बच्चा जानबूझ करके कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है, हमको उस पर प्रॉपर देखना है। तो इस तरीके से हम इस संक्रमण काल में, खास तौर से इस कोरोना काल में, बच्चों की रोशनी को बिल्कुल हल्के में ना लें और उसको हम बीच बीच में चेकअप करवाते रहें। आजकल मैक्सिमम घर के बच्चों का यही हाल है, चाहे वो मेरे घर का बच्चा हो फिर किसी और के घर का बच्चा हो, सबकी जो फूड हैबिट है वो बड़ी गड़बड़ है। फूड हैबिट में अक्सर जो हम देखते हैं स्पाइसी फूड हैं, जैसे चाउमीन, बर्गर, तो इन पर ज़्यादा बच्चों का ध्यान रहता है। तो हमारा ये कहने का मतलब है कि न्यूट्रिशियस डाइट जो होती है उनको पूरी तरीके से, चूँकि अभी बच्चा ग्रोइंग एज में है, उसको प्रोटीन भी चाहिए,
कार्बोहाइड्रेट चाहिए, उसके साथ विटामिन भी चाहिए, मिनरल। तो आँख के लिए खास तौर से जो हरी सब्जियां हैं, चूँकि उनमें विटामिन ए की पर्याप्त मात्रा होती है, तो हरी सब्जियों का सेवन करें, फलों का सेवन करें। दूध है, प्रोटीन उसमें पर्याप्त होती है। फोर्सफुली ना सही, लेकिन हम रूटीन अगर थोड़ा थोड़ा भी करके करते हैं तो मुझे लगता है कि इससे हमारी बच्चों की जो आंखें हैं वो काफ़ी सुरक्षित रहेंगी। इस चैनल को देखने के लिए आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।